Okay, students, welcome back to your chemistry class. So, our last topic was measurements, significant figures, and how to calculate significant figure. उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लेकिन वो इस बार सिलेबस से हटा दी गई है. ठीक है, तो अब हम उसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास. दैट मीन्स एटम का मास क्या है, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे, और मॉलिक्यूल्स का मास कैसा है, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे. एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, एज वी नो दैट एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज है, चाहे हम एटम्स की बात करें और चाहे हम मॉलिक्यूल्स की बात करें. तो डायरेक्टली हम उनका मास जो है वो मेजर नहीं कर सकते हैं. क्यों? वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स है ये. ठीक है, तो इनका जो मास हम मेजर करेंगे वो करेंगे रिलेटिव मास. दैट मीन्स किसी के रिलेशन में. ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पे लिया गया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ. फिर ऑक्सीजन को लिया गया, वो भी कामयाब नहीं हुआ. तो एट प्रेजेंट हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एटम्स का जो एटॉमिक मास मेजर करते हैं दैट इज इन रेफरेंस विद द कार्बन. और कार्बन का भी कौन सा लेंगे? कार्बन का C12 आइसोटोप. ठीक है, तो उससे हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास जो है वो मेजर करते हैं. दैट मीन्स उस कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, उसके कंपैरिजन में वो एटम कितना ज्यादा हैवियर है, कितना ज्यादा भारी है. दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एटॉमिक मास की. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12. वही बात है कि कार्बन का जो आपके पास C12 आइसोटोप्स है, उसके कंपैरिजन में जिस भी एलिमेंट्स का आप एटॉमिक मास मेजर करना चाह रहे हो वो उसके कंपैरिजन में कितना भारी है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम. ठीक है, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड नॉट द एक्चुअल मास. ये जो हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं ये रिलेटिव मास है. किसके रिलेशन में? कार्बन 12 के रिलेशन में. एक्चुअल मास ये नहीं है. मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. उस एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12. जो C12 है आपके पास, C12 मीन्स कार्बन जिसका मास जो है वो 12 है. 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. ये कार्बन के रिलेशन में हम इसका एटॉमिक मास जो है वो निकाल रहे हैं. उसके बाद यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. ठीक है, तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. तो इसमें लिखेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1/12 the mass of an atom of C12. ठीक है, मीन्स कार्बन 12 जो आपके पास एटम है उसका मास अगर मैं 1/12 कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? एटॉमिक मास यूनिट AMU. और इसको ऐसे भी करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एटॉमिक मास. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रखा है. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का क्या है? 1.008, ऑक्सीजन का है 16.0. ठीक है, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 40. तो ये सारे के सारे क्या है? एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स. एटॉमिक मास की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, उनके मैंने एटॉमिक मास यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है, अब ये जो एटॉमिक मास है दैट इज रिलेटिव मास. ये क्या है? रिलेटिव मास है. ठीक है, किसके कंपैरिजन में? C12 के कंपैरिजन में. मींस उस C12 के कंपैरिजन में ये जो एटम है, जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो कितना हैवी है, उससे ज्यादा कितना भारी है. ठीक, दैट इज योर एटॉमिक मास. तो इस तरह से ये एटॉमिक मास है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. अब इसमें एक चीज और आती है, ग्राम एटॉमिक मास. एटॉमिक मास तो हो गया. एटॉमिक मास इज द
mass of that atom which is heavier than the C12 isotopes. ठीक है, ग्राम atomic mass means when atomic mass is expressed in ग्राम. दैट मीन्स जब हम अटोमिक मास को ग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो दैट अटोमिक मास इज कॉल्ड ग्राम अटोमिक मास. जैसे फॉर एग्जांपल अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 kMu. ठीक है, ये आपके पास नाइट्रोजन और इसका अटोमिक मास कितना है 40. ग्राम अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ये कितना हो जाएगा 14 ग्राम. सिर्फ आपने जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट उसको किसमें चेंज करना है ग्राम में. सो दैट इज योर ग्राम अटोमिक मास. इन द सेम वे ग्राम अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम. ठीक है, ऑक्सीजन का आपके पास 16 EMU है. जब इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या हो गया आपके पास ग्राम अटोमिक मास. तो ये तो था आपके पास अटोमिक मास. अब इन द सेम वे मॉलिक्यूलर मास भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. एज मॉलिक्यूल इज आल्सो ए स्मॉल क्वांटिटीज, वो भी स्मॉल क्वांटिटी है तो उसका भी कार्बन 12 के कंपैरिजन में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की. तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम वैसे ही है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन टेकन एज 12. वहां पे हम एटम की बात कर रहे थे कि वो एटम C12 का जो एटॉमिक मास है या एटम है उसके कंपैरिजन में कितना भारी है. ठीक है, अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स of the molecules of that substance is heavier than 1/12 the mass of C12. उस कार्बन से कितने टाइम्स भारी है that is called molecular mass. और the molecular mass is the average relative mass of its molecules as compared with an atom of C12 taken as 12. और दूसरी चीज ये भी क्या है रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास है किसका मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड विद द एटम्स ऑफ C12. C12 के एटम के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो वो भी आपका क्या रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी सेम वही होगी AMU एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो जब उस यूनिट को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं. मॉलिक्यूलर मास इज the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of that सब्सटेंस. मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी डिफरेंट एटम्स हैं अगर मैं उन एटम्स का एटॉमिक मास का सम करूं तो वो भी किसके बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल H2O ये क्या है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब इसका मैंने क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास. कैसे निकलेगा हियर वी हैव 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 AMU. तो ये आ गया 2 + 16
that is 18 AMU. So this 18 AMU is the molecular mass of 1 molecule of water. अब इसी को मैं अगर ग्राम molecular mass, तो that means अगर इसी 18 AMU को अगर मैं 18 ग्राम में रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ थोड़ी सी चेंज है, बाकी आपके पास सेम वैसे ही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस करता हूं मैं यहाँ पे, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आ गया H2SO4, ठीक है, सेकंड आ गया आपके पास CH3COOH, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। कैसे निकलेगा देखो, 2 इंटू 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर कितने हैं 1 और सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आ गया 98 AMU, ठीक है। और अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपके पास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH, ठीक है। इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसे लिख दूं, देखो 2 कार्बन है तो इसको लिख दिया C2, हाइड्रोजन कितनी है 3 और 1 4 और ऑक्सीजन कितनी है 2। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 24 प्लस 4 प्लस 32, 28 प्लस 32 60 AMU। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम निकाल लो, आपके पास क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब होगा, जब AMU को मैं रिप्लेस कर दूंगा ग्राम से। इसी तरह से आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स क्या है, फॉर्मूला की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक फॉर्मूले का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला मास। वो भी सेम वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने यहाँ पे बात कर दी NaCl। अब NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसके लिए आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो और फॉर्मूला यूनिट मास भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, 33 प्लस 23 प्लस 35.5 58.5 AMU। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।